दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय वायुसेना में भर्ती आ गई है 2024। और इस भर्ती के बारे में आप आवेदन कैसे करोगे, अंतिम तारीख कितनी है, कितने में फॉर्म फीस लगती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है आदि के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। भारतीय वायुसेना मतलब एक्स और वाई ग्रुप के लिए तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन डेट 17 जनवरी को स्टार्ट हो जाएंगे और 6 फरवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अर्थात कि आपके फॉर्म भरने की तारीख 17 जनवरी से 6 फरवरी 2024 रहेगी और आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 17 मार्च 2024 को। तो 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, मतलब आपने 17 जनवरी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 6 फरवरी तक आपके इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म भरे जाएंगे और साथ में ही आपके 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अग्निवीर 1 2025 तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कॉमर्स टू 17 जनवरी टू 6 फरवरी। तो 17 जनवरी से 6 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और ये ऑफिशियली साइट है अग्निपथ। तो आप इस हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, घर बैठे भी भर सकते हो। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी एज होनी सही है। तो इसमें देख लो आप 2 जनवरी से लेकर 2007 के बीच में आपकी जन्म डेट होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों की जन्म 2 जनवरी के बाद और 2 जुलाई 2007 से पहले हुई हैं तो वो विद्यार्थी इसके लिए कैंडिडेट एलिजिबिलिटी है या मतलब वो योग्य या पात्र हैं। और वो लगभग कितने साल के हो जाएंगे, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो जिन विद्यार्थियों का जन्म 2024 मतलब 2 जनवरी 2004 के बाद और 2 जुलाई 2007 के बाद में हुआ है से पहले हुआ है तो वो विद्यार्थी आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप उसके लिए योग्य हो। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपने 10वीं और 12वीं मतलब कुल मिलाकर 12वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए और जिसके मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और साथ में आपके 50% मार्क्स भी होना चाहिए और साथ में आपके इंग्लिश के अंदर 50% होना चाहिए। तो जिनके विद्यार्थियों के मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश है तो वो विद्यार्थी एक्स ग्रुप में भी फॉर्म भर सकते हैं और वाई ग्रुप में भी भर सकते हैं, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो एक्स का होता है, एक वाई का होता है। और दूसरा आपके इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस आदि के अंदर आपके डिप्लोमा है, उसमें भी 50% आपसे मार्क्स नंबर है। तो इसमें 50% इंग्लिश के अंदर भी है तो आप भर सकते हो। और 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ और एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल स्टेट 50% मार्क तो आप इसमें भर सकते हो। तो जिन विद्यार्थियों फिजिक्स मैथ और इंग्लिश हैं और आपके पास 12वीं पास है या अदर कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो एयरफोर्स के अंदर। अदर अदर यदि आपने 10वीं 12वीं पास कर लिए अदर सब्जेक्ट से तो अदर सब्जेक्ट वाले के भी आपके 50% नंबर होने चाहिए और 50% मार्क्स मतलब परसेंटेज होने चाहिए और साथ में इंग्लिश में भी 50% से ऊपर होना चाहिए। तो वो विद्यार्थी इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपकी ये योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। फिर अब इसमें आता है हाइट का मामला। तो हाइट का मामला जो पुरुष है उसके लिए 152.5 सेंटीमीटर होती है और महिला कैंडिडेट के लिए आपके मिनिमम 147 सेंटीमीटर मतलब 152 सेंटीमीटर होती है। और जो अदर एरिया जैसे उत्तराखंड है तो उनके लिए 147 सेमी होती हैं। और लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप वाले लोगों के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, 150। तो इस प्रकार आपसे के 152.5 cm हाइट होती है तो आपकी इतनी हाइट होनी जरूरी है। और श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मतलब वो साथी, तो आपके बिना फुलाए साथी कितनी होनी चाहिए, 57। और फुलाने के बाद आपके 5 सेंटीमीटर बढ़नी सही है। और फीमेल लेडीज औरतों के लिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपकी बढ़ा देंगे, वही सेम का सेम इसमें भी है। फिर आपके इसमें लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों के आंखें कमज़ोर है तो उन आंखों के लिए एक तो कलर विजन आपने देखा ही होगा, क्योंकि वो कलर विजन का एक आता है उसमें आपको बताएंगे। यदि आपको वो साफ दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका कलर विजन नहीं है और कलर विजन वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आप लगा दोगे फिर आपको फिजिकल या मेडिकल के तहत बाहर निकाल दिया जाएगा। और आपकी आँखें 6/12 या 6/12 या 6/6 होनी जरूरी है। तो मायोपिया 1D होना चाहिए और हाइपर 2D होना चाहिए और इंक्लूडिंग 0.5D होना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर प्लस या माइनस
50D होना चाहिए, तो आपका ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी कंडीशन क्या लगेगी इसके अंदर, तो आपको मालूम ही है कि जो पिछली साल ही सरकार ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए थे, क्योंकि सामान्य तौर पर की उसको 17 या 18 साल की सर्विस करनी होती है, लेकिन पिछली साल ही तो गवर्नमेंट ने अग्निवीर के अंदर 66 साल कर दिए गए हैं। तो आपको 66 साल इसके अंदर ड्यूटी करनी पड़ेगी, और 66 साल ड्यूटी करनी पड़ेगी, और ये एयरफोर्स की ड्यूटी होगी। और आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपको छुट्टी भी मिलेगी, और सिक लीव बीमारी पर भी आपको छुट्टी मिलती है, मेडिकल से और फैसिलिटी भी आपको मिलती है, पे अलाउंस, तो आपको पेमेंट भी मिलता है, और पेमेंट आपको 30,000 मिलेगा अग्निवीर के तहत। तो पेमेंट का आप डिटेल देख सकते हो आसानी से। पहले साल आपको टोटल 30,000 मिलेगा, जिसके तहत आपके 21,000 हाथ में मिलेंगे, 9,000 आपके अग्निवीर करप्स फंड में 30% जमा होगा, और फिर सेकंड साल में आपको 33,000 आपकी सैलरी होगी, जिसके तहत आपको 23,000 मिलेंगे, और 9,990 अग्निवीर में जमा होंगे। और तीसरे साल आपको 37,500 रुपये मिलेंगे, और 25,550 आपके हाथों में दिए जाएंगे, और मतलब आपको मिलेंगे, और 10,950 आपके जमा होंगे। और 4 वर्ष में आपको 40,000 मिलेंगे, 28,000 आपको एंड में मिलेंगे, मतलब हाथों के देंगे, और 12,000 आपके अग्निवीर में जमा होंगे। तो इस प्रकार आपके 66 साल के अंदर 5.2 लाख जमा हो जाएंगे, और 66 साल आप सर्विस करने के बाद आपको 10 लाख रुपये सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। तो इस प्रकार की 15 लाख जो आपकी वो सेविंग है वो मिल जाएगी, और 10 लाख आपको अलग मिलेंगे सेवा निधि के तहत। इस प्रकार आपका सैलरी या पेमेंट होगा। तो आपका अब पेपर साइंस जिनका सब्जेक्ट है तो उनके लिए 60 मिनट होगा, जिसमें आपकी फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आएगी, और अदर्स जिनके साइंस नहीं है उनको 45 मिनट मिलते हैं इंग्लिश, और 10वीं और 12वीं सिलेबस रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है। मतलब ये तो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, और ये है वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप वाले वही विद्यार्थी तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनके 45 मिनट मिलते हैं, जिनके इंग्लिश भी आती है, और 10वीं और 12वीं 10वीं 10+2 सिलेबस भी आता है, और साथ में रीजनिंग और जीके भी आता है, और साइंस सब्जेक्ट अदर द साइंस सब्जेक्ट। तो जो जिन विद्यार्थियों ने दोनों में लगाया, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के अंदर तहत लगाए हैं, तो उनको मिलेंगे आपको 85 मिनट, और फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और 10वीं+2 सीबीएसई सिलेबस, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी आपको मिलेगी। इसका मतलब इस पूरे कम पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी एक्स ग्रुप वाले विद्यार्थी वही होते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस का होता है, और साइंस के अंदर उनके फिजिक्स आती है, मैथ आती है और इंग्लिश आती है, उनको 60 मिनट मिलेंगे। और जिन विद्यार्थियों के साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो अपना वाई ग्रुप के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, और उनको मिलेंगे 45 मिनट, जिसमें उसके अंग्रेजी भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, और सामान्य मैथ और अवेयरनेस मतलब जीके भी आएगा। और जिन विद्यार्थियों साइंस के हैं वो वाई ग्रुप में भी लगाना चाहते हैं तो उनको मिलेंगे आपको 85 मिनट, और 85 मिनट के अंदर इंग्लिश तो आपके है ही है, फिजिक्स है और मैथ है और रीजनिंग भी है और जीके भी है। तो इस प्रकार ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। फिर आपके होता है फिजिकल दौड़ होती है, तो आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है, जिसमें मेल को 7 मिनट मिलते हैं और फीमेल को 8 मिनट मिलते हैं। फिर आपको पुशअप करना होता है, 10 पुशअप, 10 20 स्क्वायर है, 10 इस प्रकार आपको 1-1 मिनट के अंदर आपको करने पड़ते हैं। और फिर आपके और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 और 15 ही सेट या सेटअप स्क्वायर्स लगाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार आपको ये फिजिकल के तहत करना पड़ता है। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के अंदर आपको ब्लड हीमोग्लोबिन जांच होती है, एसबी, टीएलसी और डीएलसी भी होती है, यूरिन की जांच होती है, और बायो केमिस्ट्री भी जांच होती है, ब्लड शुगर है, सरम है, यूरिया, यूरिक और एलएफटी सीरम और एससीजीपी आदि जांच होते हैं। एक्सरे भी होते हैं आपके, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लो भी होती हैं, ईसीजी भी होती है, एनी अदर टेस्ट नर्सरी ऑफ ओपिनियन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये सब आपके मेडिकल के अंदर होंगे जब आप एयरफोर्स का ज्वाइनिंग या मतलब आप रिटन पेपर पास करोगे तब। अब अगला सवाल है हम अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आपको ऑफिशियली साइट पर जाना है, अग्निपथ.cds इन पर जाना है। फिर आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके हाई एजुकेशन है तो वो भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है, लेकिन 10वीं और 12वीं मार्कशीट आपके ज़रूरी है, और जिसमें 50% नंबर मार्क्स और इंग्लिश में भी होना ज़रूरी है। फिर आपको फ़ोटो साइज़ लगानी है, और फ़ोटो आपका कौन दिसंबर 2023 के होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो के ऊपर आपको तारीख लगानी होगी कि आपने फ़ोटो कब खिंचवाया, कब का फॉर्म है। तो दिसंबर 2023 के बाद आप फ़ोटो खिंचवा, और फ़ोटो की साइज़ 10 KB से लेकर 50 KB होगी, और कैंडिडेट सिग्नेचर भी करवाने होंगे आपके, और पेरेंट्स या माता पिता
ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप आसानी से भर सकते हो और आपकी फॉर्म फीस लगेगी 550 रुपये लगेगी फॉर्म फीस। तो आप आसानी से फॉर्म फीस भर सकते हो। इस प्रकार आप सभी ने भारतीय वायुसेना के फॉर्म कैसे भरना है, कितनी फीस है, मेडिकल कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, पेपर कितने नंबर का होता है, कैसे भरा जाता है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।